तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में ओंकार पर्वत पर एकात्म धाम में बहु धातु से निर्मित आचार्य शंकर की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण 18 सितंबर को किया जाएगा। देश के प्रमुख साधु संतों और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विशेष उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में चल रही है। ज्योतिर्लिंग मंदिर सहित ओंकारेश्वर को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। ओंकार पर्वत पर अंकित ओम पर 20 सितंबर तक प्रतिदिन काकड़ा दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। अनावरण कार्यक्रम का प्रसारण ओंकारेश्वर में अनेक स्थानों पर एलईडी के माध्यम से किया जाएगा। खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में एकात्म धाम के अंतर्गत आचार्य शंकर की 108 फीट ऊंची बहुधातु प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री के हाथों आगामी 18 सितंबर को किया जाएगा। प्रतिमा के अनावरण के पूर्व 15 से 19 सितंबर तक देश के विख्यात साधु संतों द्वारा वैदिक रीति से पूजन एवं 21 कुंडी हवन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। ओंकारेश्वर में प्रतिमा अनावरण से पूर्व विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस हेतु ओंकारेश्वर में प्रतिमा स्थल पर देश भर से आए 32 संतों द्वारा उपनिषदों, भगवत गीता व ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य का पारायण किया जा रहा है। यह 108 घंटे का पारायण 9 दिनों तक चलेगा। इस विषय में खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने विस्तृत जानकारी दी। जैसा कि आपको पता है, ओंकारेश्वर में मांधाता पर्वत पे एकात्म धाम प्रोजेक्ट के अंतर्गत आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना का काम चल रहा है और इसमें 54 फीट ऊंचा पेडेस्टल था, 108 फीट ऊंची प्रतिमा थी और मूर्ति निर्माण का काम बिल्कुल अंतिम स्तर पे है। कल दोपहर तक या कल शाम तक मूर्ति पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी और उस मूर्ति के अनावरण का प्रोग्राम 18 सितंबर को मांधाता पर्वत पर आयोजित किया जाएगा। इसमें अपने देश के तमाम कोनों से साधु संतों आएंगे और 15 तारीख से एक पूजा का 3 दिवसीय अनुष्ठान चलेगा, जो 15 से चलकर 18 तारीख को ख़त्म होगा। कौन अनावरण कर रहे हैं, क्या कुछ इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अनावरण के लिए आएंगे और उनके साथ जो जैसा बताया देश के प्रतिष्ठित साधु संत भी रहेंगे। और 18 तारीख को 2 प्रोग्राम होंगे। जो फर्स्ट हाफ में प्रोग्राम होगा वो मांधाता पर्वत पे होगा और एक सेकंड हाफ में प्रोग्राम जो एनएसडीसी के अंदर सिद्धवर कूट है वहाँ पर आयोजित किया जाएगा। वहाँ पर कुछ यज्ञशाला वगैरह कुछ और भी कुछ ऐसे चीज़ें तैयार हो रही हैं जिनमें साधु संत, जैसे मैंने बताया मांधाता पर्वत पे जो अभी भी एक पूजा चल रही है और 15 तारीख से भी एक पूजा प्रारंभ होगी जो निरंतर 3-4 दिन तक जारी रहेगी। इसके साथ ही जो सिद्धवर कूट है वहाँ भी लगभग 2-3 हज़ार साधु संत लोग रहेंगे और वहाँ पर भी इस तरीके के धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम किए जाएंगे। प्रतिमा अनावरण के साथ ही सर अद्वैत लोक का शिलान्यास भी होना है, किस तरह का वो कार्यक्रम है, क्या कुछ आगे उसकी हुआ? जैसे कि जो EPC 2 है, यदि आपकी जानकारी सही है उसका, अगर उसमें भूमि पूजन होता है तो उसके अंतर्गत उसमें म्यूज़ियम है, मेडिटेशन सेंटर है, नौका विहार है और 500 सीटिंग कैपेसिटी का एक थिएटर रहेगा। इसके अलावा उसमें अन्नपूर्णा और शिल्प ग्राम करके भी चीज़ें बनेंगी। वो जब टेंडर खुलेंगे तो उसके बाद और डिटेल जानकारी अपने को पता चल पाएगी। दर्शन जब भी सामान्य तौर पे चलेंगे और परंतु शहर में हम लोगों ने जो साफ़ सफाई, वॉल पेंटिंग और जो हमारी PWD की रोड है जो नए बस स्टैंड से प्रारंभ होकर अब तक जाती है, वो एक तरफ की 3.5 मीटर चौड़ाई की रोड CC रोड बन चुकी है। साथ ही जो हमारे ओंकारेश्वर में जितने STP थे वो आज शाम तक सभी चालू स्थिति में आ जाएंगे। तो ये शहर के लिए एक बहुत अच्छी सौगात रहेगी कि अभी तक हमारे पास थोड़ा STP का जो क्षमता थी वो शहर की आवश्यकता के हिसाब से कम थी, परंतु आज शाम तक सभी STP चालू होने पर हम क्षमता से कहीं ज़्यादा अपनी STP की क्षमता बना पाएंगे। साथ ही शहर में साफ़ सफाई का काम चल रहा है और जो भी अस्थायी रूप से अतिक्रमण थे उनको भी हटा रहे हैं और शहर को कोशिश यही है कि किस तरीके से ओंकारेश्वर जो धार्मिक नगरी है उसकी व्यवस्थाओं को हम बेहतर बना सकें। इसी व्यवस्था के क्रम में हम लोगों ने 2-3 दिन पहले मेरे और SP साहब के द्वारा विजिट की गई थी, जिसमें हम लोगों ने कई निर्णय लिए थे कि जो हमारा पुराना बस स्टैंड है, पुराने बस स्टैंड से हमने किसी भी स्थिति में किसी भी 4 पहिए तिपहिए वाहन का प्रवेश प्रतिबंधित रखा था। सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी वाहन जो हमारे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड होते हैं उनके लिए रखा था। उससे काफ़ी हद तक यात्रियों को राहत मिली थी। साथ ही
जो मैंने एसडीएम को बोला था, जो हमारी प्राइवेट पार्किंग है, जो हमारी सरकारी ओंकारेश्वर नगर परिषद की पार्किंग है, उसके अलावा वाहन कहीं पर भी रोड पे नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि वहाँ पर वाहन पे लोग रोड पार करके चले जाते हैं और उसके बाद फिर कोई ट्रैफिक जैम की स्थिति निर्मित हो जाती है। तो इस ओर भी हम लोगों ने वहाँ की यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए सीएमओ, वहाँ के राजस्व के अधिकारी, तहसीलदार और टीआई को निर्देशित किया था और कुछ दिनों से वहाँ व्यवस्था बेहतर भी हुई है। और इसी तरीके से हम लोग प्रयास जारी रखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में इसी व्यवस्था को निरंतर सुचारू बनाए रखें। मंदिर में तो इस तरीके से कोई ऐसे विशेष आयोजन नहीं है, लेकिन जो भी अतिथि लोग आएंगे तो वो दर्शन करने जाएंगे, तो उस दर्शन करने के हिसाब से मंदिर में साज सज्जा और एक सफाई रंगाई पुतन का काम चल रहा है कि जो भी चीज़ों को हम जितना, चूँकि देश के कई हिस्सों से लोग आएंगे तो हमारे लिए एक अच्छा मौका है अपने ओंकारेश्वर तीर्थ की जो हम बारे में लोगों की अच्छे विचार बना सकें, एक अच्छी तरीके से प्रस्तुतिकरण कर पाएंगे, तो निश्चित तौर पे हमारे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ख्याति बढ़ेगी और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को भी इससे लाभ होगा।